हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि शुक्र अब पुनः मार्गी अवस्था को प्राप्त होंगे और मीन का फल देना शुरू करेंगे। मीन राशि यानी कि शुक्र की उच्च की राशि। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हर एक व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है शुक्र का, क्योंकि शुक्र आपको विवाह करना है तो शुक्र का प्रभाव है वहाँ पर। आपको मैरिज लाइफ को, अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखना है, वहाँ पर शुक्र का प्रभाव है। आपको संतान चाहिए तो वहाँ पर शुक्र का प्रभाव है। आपको घर, गाड़ी, बंगला, लग्जरी चाहिए, वहाँ पर शुक्र का प्रभाव है। आपको सुंदर दिखना है, वहाँ पर शुक्र का प्रभाव है। आपको रिश्तों को अच्छा बना के रखना, वहाँ पर शुक्र का प्रभाव है। तो शुक्र वो ग्रह हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण भावों के आधिपत्य रखते हैं। इसलिए शुक्र के गोचर में या जैसी भी स्थितियों में परिवर्तन होते हैं तो शुक्र का परिवर्तन प्रभाव हमें अवश्य समझना चाहिए, जो कि हर एक ग्रह का प्रभाव अपना होता है और उसे हमें समझना चाहिए। परंतु जैसे देवगुरु बृहस्पति हो गए, जैसे कि शुक्र हो गए, ये ऐसे ग्रह हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा कारक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए, और ये कलयुग है, कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग शुक्र से ही होते हैं, क्योंकि जो भी आप संसारिक चीज़ें देख रहे हैं उन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होगी और पैसा ही लगभग काफ़ी चीज़ों को, 90% चीज़ों को आपको देगा। इसीलिए शुक्र का बड़ा महत्व होता है। और कई बार यह भी देखने को मिलता है कि शुक्र का यदि प्रभाव आपके जीवन में अच्छा नहीं है तो पैसा होते हुए भी आप चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी कि सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। चलिए जानते हैं इतने ही महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र, जो कि सबसे और आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आपके कर्मेश हैं, कर्म के अधिपति हैं, जो कि कर्म से कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म ही प्रधान है। और साथ में ये आपके तृतीयेश भी बनते हैं, जो कि बिना तृतीयेश के, यानी कि बिना तृतीय भाव के आप अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी निराशा हाथ में आती है। क्यों? क्योंकि जब जोश नहीं है आपके अंदर, कोई भी चीज़ मिल जाए, समझिए कि किसी को मर्सिडीज गाड़ी मिल गई पर उसके जीवन में उत्साह ही नहीं है, उसके जीवन में उसका प्रभाव ही नहीं है कि भैया हमको मिली है, तो फिर उसको मिलने का कोई मतलब ही नहीं। तो इसीलिए इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि तीसरे भाव को कुछ लोग इसे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भाव नहीं मानते, परंतु यही तो रहस्य होता है कि जब नज़रिया आपका बदल जाए तो उससे बहुत कुछ बदल जाता है। तो शुक्र महाराज 13 अप्रैल 2025 को मार्गी अवस्था को प्राप्त होंगे और फिर 49 दिनों के लिए, यानी कि 31 मई तक शुक्र अब मीन का ही फल देंगे। यहाँ पर बुध भी हैं जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग, सूर्य भी हैं मीन पर जिससे कि वैभव योग, और शनि है जिससे कि सुंदर भार्या योग। परंतु जो वैभव योग सूर्य और शुक्र से बना है ये 14 अप्रैल को पूर्ण होगा, यानी कि लगभग 1 दिनों के लिए बना हुआ है। बुध का ये जो और शुक्र का योग है जिससे लक्ष्मी नारायण योग बना है, ये 7 मई को पूर्ण हो जाएगा। और शनि का ये जो योग बना है ये 31 मई तक रहेगा, क्योंकि शनि तो अब यहाँ गोचर करने वाले 2.5 वर्षों तक। तो इन योगों का भी प्रभाव हमें देखने को मिलने वाला है। क्या प्रभाव मिलेगा आइए जानते हैं। यहाँ पर प्रभाव, सबसे बड़ी बात यह है कि ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनने जा रहा है, गृहस्थिति बनने जा रही है जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, क्योंकि इस समय आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। यहाँ पर ये विचारणीय तथ्य ये है कि ये कर्म के अधिपति हैं, जोश के अधिपति हैं,
तो अचानक धन प्राप्ति की योग तो बनेंगे, परंतु ये त्रिक भाव में बनने जा रहा है। तो जो धन प्राप्ति होगी उसका इस्तेमाल आपको सही ढंग से करना है, क्योंकि आपने कभी पहले सुना होगा, पुराने लोग कहते थे कि भैया जिसको, और पुराने लोग क्या, आप प्रत्यक्ष भी देखेंगे चीज़ों को तो समझ में आएंगे कि बिना मेहनत की कोई चीज़ प्राप्त हो तो बहुत लंबे समय के लिए टिकती नहीं है। इसलिए अचानक धन प्राप्ति के योग तो बन रहे हैं, इन सब क्षेत्रों से संबंधित चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं, परंतु उसका सही उपयोग होना चाहिए, है ना। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि सही उपयोग नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो सकती है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है। जैसे अब कहा जाए कि मीठा बहुत बढ़िया है, मीठा जब आप खाओगे तो बहुत आनंद आता है ना, कि बहुत अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है। जब कोई मिठाई खाएंगे तो मीठा लगता है, आनंद आता है, परंतु वही मीठा जब आप अधिक खा लेते हो तो फिर भैया पेट दर्द करने लगता है, या किसी को शुगर हो गई हो उसे मीठा खिलाया जाए तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसीलिए पैसे का सही उपयोग होना चाहिए जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखिएगा। तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं तो ये वो समय है कि आपके जीवन में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि आपका मन यहाँ वहाँ भटकेगा। तो तंत्र मंत्र में फिर जो रुचि है वो कम होगी, और कहीं ना कहीं जब पूर्ण समर्पण ना हो तो फिर चीज़ें नहीं, सफलताएं हमें नहीं मिलती हैं, हमें चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं। हाँ, ये आपके जॉब के लिए पहले से बेहतर स्थिति है। जॉब के लिए आपके जीवन में यदि प्रॉब्लम चल रही थी तो वो कम हो सकती हैं। पूरी तरह ठीक हो ये नहीं कहा जा सकता, परंतु हाँ, कम हो सकते हैं। साथ में देखा जाए तो यहाँ पर आपके जोश में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपके अंदर जोश बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आप कई सारे कामों को कर भी जाएंगे, आपको सफलताएं भी मिल जाएंगी। परंतु यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है आपको, क्योंकि कई बार जब जोश बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में देखने को मिलता है और उसमें होश ना हो तो फिर भैया प्रॉब्लम हो जाती है। तो जोश तो बढ़िया है, बढ़ेगा, परंतु उसमें आपको होश रखना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी करो। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखिएगा। भाई बंधुओं के बीच कोई प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व हो सकती है। कोई परीक्षा में, प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, खेल कूद से जुड़े हुए हैं, तो इन सब क्षेत्रों में भी आपको सहयोग मिलने वाला है शुक्र महाराज का। साथ में यहाँ पर आपके अस्थायी धन में वृद्धि की स्थिति भी बनेगी, यानी कि बैंक बैलेंस अब बढ़ने वाला है। पारिवारिक स्थिति में, यानी परिवार में कोई कलह का माहौल बना था उसमें अब कमी आएगी। और आपके जीवन में जो कहीं ये लग रहा था कि भैया हम तो बहुत अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं परंतु बोल नहीं पाते हैं बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि अरे क्या बोलता है, तो ये जो समय है कहीं ना कहीं आपके वाणी को प्रभावित करेगा और आपकी वाणी मीठी हो जाएगी, जिससे लोग इससे प्रभावित होंगे। तो शुक्र का ये गोचर काल आपके काम को लेके, आपके करियर को लेके, आपको अचानक धन प्राप्ति को लेके, आपके जीवन में यदि तनाव बना हुआ था, एक ऐसा लग रहा था कि भैया जीवन में सब कुछ होते हुए भी नहीं है, यानी कि पैसा है, घर है, द्वार है, सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, पर कुछ ऐसा है जो कि नहीं है, यानी कि मन में एक उल्लास, हर्ष उल्लास नहीं था, तो अब वो शुक्र देने वाले हैं। तो शुक्र का ये गोचर काल काफ़ी अच्छा है, परंतु मैंने कुछ सावधानियां भी बताई हैं, उनका ध्यान रखिएगा। बिल्कुल जोश में आके होश नहीं गंवाना है। धन की प्राप्ति अचानक होती है तो उसका सही इस्तेमाल करना है, यदि ये नहीं ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। बाकी शुक्र का ये गोचर काल ठीक कहा जाएगा, 50-50 की स्थिति कही जाएगी शुक्र का ये गोचर काल आपके लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे आपको अच्छे परिणाम मिल सके, तो आप भगवान
नारायण के अन्य अलग अलग स्वरूप हैं जिनकी आराधना करने से अलग अलग प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। तो भगवान नारसिंह जी का एक अवतार है, भगवान विष्णु का एक नारसिंह अवतार है, उनकी आराधना कर सकते हैं। या तो फिर क्योंकि भगवान नारसिंह की आराधना हर एक व्यक्ति को नहीं पता होती, तो फिर आप भगवान कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और आप अपने जीवन में सफलताएं भी प्राप्त करेंगे। कमेंट में जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जो आपने प्रभाव मुझसे अभी सुना ये गोचर के आधार पे है, तो आपको मात्र गोचर के आधार पे निर्णय नहीं लेना है। आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है या तो करना है, फिर ही निर्णय लीजिए। क्योंकि गोचर के आधार पे खाली निर्णय लेंगे तो कई बार चीज़ें होंगी वैसी, कई बार नहीं होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।